तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीबी कैंपस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा जो कि क्लास 10th का मैथ है, और कौन सा चैप्टर है दोस्तों, पॉलिनोमियल, जो कि सेकंड चैप्टर है यानी 2.2 चैप्टर है। ठीक है, और ये जो हमारी वीडियो होगी पार्ट 1 होगी। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप अच्छे से अच्छे मैथ में स्कोर करना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बगल में जो बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमसे आने वाली प्रत्येक वीडियो में की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा कौन सा चैप्टर है दोस्तों, तो एक्सरसाइज 2.2 है, जो कि कौन सा चैप्टर है, बहुपद है। तो दोस्तों आपको ये हम चैप्टर शुरू करने से पहले आपको हम दो चीजें बताएंगे। सबसे पहले आपसे अगर हम पूछें कि हमारा जो बहुपद यानी पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जनरल इक्वेशन हमारा ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है बहुपद का जनरल इक्वेशन यानी सामान्य समीकरण। अब आपको बता दें शून्याङ्कों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखते हैं हम शून्याङ्कों का योग दोस्तों क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी दो शून्यक होते हैं, एक शून्यक होता है अल्फा और दूसरा शून्यक होता है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, माइनस बी बट्टा में ए। तो ये जो माइनस बी होता है, ये माइनस बी क्या होता है, तो ये जो माइनस बी होता है ये एक्स का गुणांक होता है। क्या दोस्तों, एक्स का गुणांक बट्टा में ये जो a होता है, a क्या होता है दोस्तों, x² का गुणांक। ठीक है, अभी आपको हम समझाएंगे कि क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद आता है शून्याङ्कों का गुणनफल। हमने योगफल देख लिया और ये होगा शून्याङ्कों का हमारा गुणनफल यानी दो शून्य कौन कौन से हमारे, अल्फा इंटू अल्फा बीटा। तो इनका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। c को हिंदी में क्या बोलते हैं, अचर पद। क्या दोस्तों, अचर पद बटा में x² का गुणांक। अब ये आपको समझाते हैं होता क्या है, फिर जो है हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। आपको एक हम समीकरण दे दे दोस्तों, 2x² प्लस 6x प्लस 12। ये आपको हमने एक समीकरण दे दिया। ठीक है, हमने ये समीकरण मान लिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, अगर आपसे हम पूछें कि इसमें चर कौन है, अचर कौन है, तो आप कहेंगे सर इसमें जो ये संख्या होती है यानी 2, 6, 12, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अचर पद। और ये जो x वाले इनको क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर इनको हम चर पद कहते हैं। क्या दोस्तों, चर पद कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आपसे उसके बाद हम पूछे अगर उसके बाद आपसे हम पूछें कि इसमें ABC का मान ज्ञात करें, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो x² का कोफिशिएंट होता है। क्या दोस्तों, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो हमेशा a का मान होता है। तो आपसे हम पूछें कि a का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर a का मान 2 होगा। ठीक है, फिर आपसे अगर पूछे हम b का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर b का मान क्या होता है, तो जो x का कोफिशिएंट होता है, x क्या है इसमें, तो x का कोफिशिएंट क्या 6 है, तो b का मान होगा 6। ठीक है, और c का मान क्या होगा, जो पूरा का पूरा अचर पद है यानी अब ये हो गया 12 क्या होगा हमारा, तो 12 होगा हमारा c का मान। ये हो गया हमारा ABC का मान। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको हम दे दे दोस्तों 8x² माइनस का 12x और प्लस का 13, ये हो गया। अगर आपसे हम पूछे कि आप इसमें से ABC का मान ज्ञात करिए, तो आपको सबसे पहले जो है देखना होगा हमारा जनरल इक्वेशन क्या है, तो हमारा जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यानी जो भी यहाँ हमेशा प्लस में होना चाहिए। ठीक है, अगर माइनस में होगा तो हम माइनस में लिखेंगे। इसीलिए आपको ये एग्जांपल हम समझा रहे हैं। अगर आपसे इसमें हम a का मान पूछे तो आप कहेंगे सर a का मान हो जाएगा 8, क्योंकि x² का कोफिशिएंट है। फिर हम b का अगर मान पूछते हैं तो b का मान हमेशा किस में होता है दोस्तों, प्लस में होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि हम माइनस दे दिया है, तो हमारे b का मान जो हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, और c का मान जो हो जाएगा 13। अगर प्लस में होगा तो यहाँ हम प्लस नहीं लिखेंगे, बट अगर माइनस में होगा तो हम माइनस लिखेंगे। अगर यहाँ प्लस की जगह 13 की जगह अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस 13 लिखेंगे। ठीक है,
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम अपने आगे के क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान से आपको समझाएंगे और आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। आपको ये जनरल इक्वेशन जो एक्स ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c याद रखना है। ये चर और अचर पद आपको हमेशा याद रखना है। और आपको दो हमने फॉर्मूले बताए हैं शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा में ए। माइनस बी किसको बोलते हैं? जो एक्स का गुणांक है उसको बी बोलते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको ए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी बट्टा में ए होता है। सी बट्टा में ए, सी क्या है? जो कि अचर पद है, जो लास्ट में जिसमें कोई एक्स वगैरह नहीं होते उस अचर पद कहते हैं। और ए क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हम ए कहते हैं। इतने चीजें आपको याद है तो आपको यकीन मानिए कि आपको इस चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए सबसे पहले इसको हम रफ करते हैं। तो ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हमारा स्क्रीन अब साफ हो चुका है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले हमारा टाइप 1 होगा ये, जो कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ये हमारा चैप्टर का टाइप 1 क्वेश्चन है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों का और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसको हम सॉल्व करने के आपको दो तरीके बताएंगे। अगर आपको हमारे दोनों फॉर्मूले याद है, यानी शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बट्टा में ए, और शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बट्टा में ए, ठीक है। आपको इतनी बातें ध्यान रखिए। तो आपके यहाँ हम लिखे थे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस का 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स माइनस का 3 लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर हम आपको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि जब भी हम रूट 3 में क्या दोस्तों आपको यहाँ बता दें कि जब भी हम रूट 3 इंटू रूट 3 करते हैं तो ये हमेशा क्या होगा दोस्तों? 3 होता है। अगर 3 को हम कहें कि आप दो पार्ट में तोड़िए तो आप कैसे लिखेंगे? रूट 3 इंटू रूट 3 या रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वही बातें हम लिख दिए हैं, 3 को तोड़ करके रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई है? तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपसे हम पूछे इसमें ए का मान क्या होगा तो आप कहेंगे सर ए का मान इसमें से 1 होगा। बी मान पूछे बी का मान क्या होगा तो आप कहेंगे सर 0 होगा। आपसे पूछे अगर सी का मान क्या होगा तो आप कहेंगे सी का मान दोस्तों माइनस का 3 होगा। ये हो गया हमारा ए बी सी का मान। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। फिर आपको हम बोल दें दोस्तों कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको जो अगली वीडियो आएगी वो अगली वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये सारे फॉर्मूला हम लिखवा देंगे ताकि आपको कहीं भी जो है वो दिक्कत ना हो, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो x है आप सिंपल x को a मान लीजिए और जो ये रूट 3 है रूट 3 को आप b मान लीजिए, ठीक है। a इंटू बी। तो आप ये सिंपल आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? x प्लस रूट 3, ठीक है, इंटू एक्स माइनस रूट 3। ये हो गया। अब आपको ये हो गया हमारा फैक्टर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 का ये हो गया फैक्टर। अब आपको इसको शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको लिखना होगा एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस का रूट 3, ठीक है, ये हो गया। फिर इसको x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस का रूट 3। तो ये आपके x का दो शून्य का आ गए, एक आ गया माइनस का रूट 3 और कॉमा का रूट 3, ठीक है। अब एक को मान लीजिए अल्फा, आइए मानते हैं इसको। एक को मान लीजिए अल्फा और दूसरे को आप मान लीजिए बीटा। अब अपने कॉपी में लिखेंगे हम जांच। क्या लिखेंगे दोस्तों? जांच। यानी हम क्या कर सत्यता की जांच कर रहे हैं, यानी शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है तो आप कहेंगे सर माइनस बी बटा में ए। तो हमारा अल्फा क्या है तो आप कहेंगे सर अल्फा हमारा माइनस का रूट 3 है, प्लस हमारा बीटा क्या है, हमारा जो बीटा है वो बीटा क्या है तो आप कहेंगे सर प्लस का रूट 3 है इज इक्वल टू हमारा माइनस बी की वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे सर 0 है।
तो माइनस का 0 लिख देंगे। और हमारी ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, तो अगर √3 में से प्लस √3 0 इज इक्वल टू 0 बटा में 1, 0 इज इक्वल टू 0, यानी हमारा LHS और RHS बिल्कुल इक्वल है, यानी हमारा पहला जो शून्यक है अल्फा और प्लस बीटा ये सही है। अब चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इसको क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे सर इसको शून्यांकों का गुणनफल बोलते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर C बटा में A होता है, C बटा में A होता है। अल्फा का मान क्या है हमारा, अल्फा का मान माइनस का √3 इंटू बीटा का मान कितना है √3 इज इक्वल टू, अब RHS देखते हैं तो RHS क्या है हमारा C है, C का मान क्या है दोस्तों -3 है, A का मान क्या है दोस्तों 1 है। तो जब भी हम √3 में √3 से गुणा करेंगे ये क्या हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 3, क्योंकि हमें ये जो है 3 और ये जो बट्टे में जो 1 है इसको हम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम बट्टे में यानी -3 इज इक्वल टू -3, इसीलिए हमारा LHS इज इक्वल टू RHS है, यानी हमने सत्यता की हमारी जांच हो चुकी है दोस्तों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का पहला तरीका। अब आइए आपको इसको दूसरे हम तरीका से बताते हैं, ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हमारा स्क्रीन रफ हो चुका है, ठीक है। अब आपको हमारा पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दोस्तों x² -3, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x² -3 इज इक्वल टू 0, तो x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, या x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस का √3, यानी x इज इक्वल टू हम ले सकते हैं, एक ले सकते हैं प्लस का √3 और एक ले सकते हैं माइनस का √3। ये हो गए हमारे दो शून्य, ठीक है दोस्तों, ये हमारे दो शून्य आ गए। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो जांच वैसे ही करना है, जांच जैसे आपने पहले किया था जांच वैसे ही करना है, तो इसीलिए हम जांच को छोड़ देते हैं, आप जांच खुद कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे हमने पहले टाइप में क्वेश्चन बताकर जांच किया था इतना हमारा मान आ गया था +√3 -√3, हमने जांच कर दिया, ठीक है। और अब दोबारा जांच करना हो तो आप दोबारा जांच कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, 2x² माइनस का 8x + 6, ठीक है। 2x² माइनस 8x + 6। तो दोस्तों सबसे पहले हमको फैक्टर करने आना चाहिए, तो अगर आपको फैक्टर नहीं आता है तो हम आपको फैक्टर बताएंगे। देखिए सबसे पहले फैक्टर करने से पहले हमको फर्स्ट इंटू लास्ट में गुणा करना पड़ता है, यानी हम 2 से 6 में क्या करेंगे, 2 से 6 में गुणा करेंगे, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 12 होगा, ठीक है। हमेशा आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ये क्या होगा प्लस का 12 होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो 12 है ना 12, इसको हमको ऐसे तोड़ना है, यानी ये माइनस जो 8 है इसको हमको ऐसे तोड़ना है कि गुना करें तो प्लस का 12 आ जाए और जोड़े ये घटाए तो माइनस का 8 आ गया। हमेशा सेंटर को तोड़ते हैं, ठीक है। तो सेंटर को तोड़ने के लिए आपको 2 तरीके, या तो आप मन में मान सकते हैं या फिर ये जो 12 आया इसका एलसीएम मेथड से बना सकते हैं। तो आइए हम आपको इसको एलसीएम मेथड से बनाकर बताते हैं। तो हम 12 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 2 छके 12, 2 तिहाई 6। अब ये हमारा एलसीएम निकल चुका है। अब इसको हम सेट करेंगे, 3 दूनी के 6 और 6 दूना के 12, 12 आ रहा है, ठीक है। 3 दूना के 6 और 2 8, मतलब कि अगर हम -6 और -2 लिखें तो हमारा बिल्कुल सटीक बैठ सकता है, ठीक है, बिल्कुल बैठेगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सबसे पहले फैक्टर करेंगे किसका दोस्तों, तो 2x² माइनस का 8x + 6 का हम फैक्टर करेंगे। आपको ABC का मान तो निकालना आता ही होगा। आइए हम आपको पहले ABC का मान भी निकाल देते हैं यहीं पर। तो हमारा A का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर A का मान 2 हो जाएगा, B का मान कितना हो जाएगा, B का मान -8 हो जाएगा, C का मान कितना हो जाएगा, C का मान 6 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको पता हो चुकी है। तो अब इसका हम फैक्टर करते हैं, ठीक है। 2x² माइनस 8x + 6, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 6, क्योंकि अगर हम -6 में और -2 में गुणा करेंगे तो 6 दूना का 12 + 12 हो जाएगा, और -6 -2 -8 भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं 2x² क्या दोस्तों, 2x² माइनस 6x में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप कहें सर हमें कॉमन इसमें से 2x कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हम ले लेंगे कॉमन x माइनस 3x, ठीक है, x माइनस 3 हो जाएगा, सिर्फ x नहीं रहेगा क्योंकि हमने x कॉमन ले लिया, ठीक है, x - 3। अब ले लेंगे इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें से हमें -2 कॉमन दिख रहा है, हम ले लेंगे -2 कॉमन, ये क्या हो जाएगा x - 3। ये हमारा फैक्टर हो चुका है। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, तो ये जो 2 है ना इन दोनों को 1 लिखते हैं, यानी x - 3 लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो 2x है तो यहाँ हम सिंपल 2x लिखेंगे, और ये -2 है, -2 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारे फैक्टर। अब इसके हमें शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए x - 3 = 0, तो x = हो जाएगा हमारा प्लस का 3।
ठीक है। तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू प्लस का 2, तो x इज इक्वल टू जाएगा 2/2 कट के हो जाएगा 1। तो यानी हमारे x के वैल्यू जो हमारे शून्यक है, हमारे शून्यक क्या निकल गया दोस्तों, तो आप कहेंगे शून्यक हमारे 3 और 1 यानी 3 और 1 हमारा क्या होगा दोस्तों शून्यक होगा। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, तो आइए हम आपको जांच करके बताते हैं दोस्तों। जांच कैसे करना है आपको, तो आपको बताया अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यंकों का योगफल, एक को आप इसे मान लीजिए अल्फा और दूसरे को आप मान लीजिए इसमें बीटा, ठीक है। तो शून्यंकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, माइनस का b बट्टा में a। अल्फा का मान क्या है दोस्तों 3 है, प्लस बीटा का मान कितना आप कहेंगे सर 1 है, इज इक्वल टू माइनस है तो माइनस b का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर b का मान -8 है, a का मान कितना है, तो a का मान 2 है, ठीक है। अब इसको हम कटाएंगे 3 और 1 4 इज इक्वल टू 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ठीक है 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस यानी प्लस का 4 यानी हमारा LHS और RHS बिल्कुल इक्वल है, यानी हमारा शून्य बिल्कुल सही है। अब हमारा दूसरा शून्य क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c बटा में a। c को हम क्या मानते हैं, अचर पद मानते हैं। अल्फा का मान कितना है हमारा 3, बीटा का मान कितना है इंटू 1, हमारा c का मान कितना है दोस्तों, c का मान आपका 6 है और a का मान कितना है तो 2 है, 2 एकम 2 2 3 6 यानी 3 एकम 3 इज इक्वल टू 3 एकम 3 यानी LHS इज इक्वल टू RHS है, यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके दोनों शून्य के बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक है। तो आप एलसीएम लेकर के इसको फैक्टर करते रहिएगा, हम आपको एज्यूम करके डायरेक्ट फैक्टर आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, अब यानी फर्स्ट इंटू लास्ट यानी यहाँ इधर 1 है और इधर 8 है, कि ये क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। और -2 को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुना करे तो -8 आए और जोड़े ये घटाए तो हमारा -2 आए। तो x स्क्वायर माइनस का हम 4x ले लेते हैं और प्लस का 2x ले लेते हैं और माइनस का 8। इतनी बात समझ में आ गई, जी हाँ बिल्कुल आ गई। अब इसको करेंगे फैक्टर, आइए इसको करके भी दिखा देते हैं। x में 4 गुना के 8 यानी -8 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस और 4 में से 2 गया 2x आ जा रहा है, बिल्कुल सही है हमारा। अब इसको करते हैं फैक्टर। आपको इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर हमें इसमें x कॉमन दिख रहा है। कितना कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लेंगे हम, तो x कॉमन हम लेते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा x माइनस का 4, ठीक है। अब आपसे पूछते हैं कि सर इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे भैया हमें इसमें से +2 कॉमन दिख रहा है यानी x माइनस 4। अब इसको हम निकालते हैं फैक्टर यानी x माइनस का 4, 2 है तो 1 लिख देंगे और उसके बाद इसको लिख देते हैं x प्लस 2। तो भैया अरे ये तो हमारे फैक्टर आ गए। अब हमें शून्यक निकालने हैं यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 4, ठीक है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 यानी हमारे x के दो शून्य क्या आ गए दोस्तों 4, -2। ये क्या हो गया हमारा, तो ये हो गए हमारे, इसको हम मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा। अब हम करते हैं शून्याङ्कों का जांच, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं जांच, ठीक है। अब आपको पता है शून्याङ्कों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, माइनस का b बट्टा में a। अब आपको इसमें हम ABC का मान निकाल दे, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहें सर a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या आपका 4 है, हम लिख देंगे 4, बीटा का मान क्या आपका -2 है, -2 हमने लिख दिया, और माइनस b का मान कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर b का मान -2 है। अब बट्टा में a का मान कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे 1 है। सॉल्व करते हैं इसको, 4 में से 2 गया 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 यानी हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, यानी हमारा शून्यक बिल्कुल सही है। अब हमें निकालना है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 4 है, बीटा का मान कितना है गुने -2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c बटा a हो जाएगा। c का मान क्या है हमारा -8 है और a का मान कितना है 1 है, 4 गुना के 8, -8 इज इक्वल टू -8, बट्टे में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सबके बट्टे में 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS यानी हमारा दोनों ही शून्यक बिल्कुल सही है। तो ऐसे आपको फैक्टर करना है और शून्याङ्कों की जांच करनी है, आपको पहले क्वेश्चन में यही बताएगा, ठीक है। आपका जो पहला क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसलिए हमने पहला क्वेश्चन बता दिया और 7 नंबर आपको खुद ही कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। अब देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। क्या दोस्तों 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 4th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों 3x स्क्वायर, क्या दोस्तों 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, यानी कहने का मतलब फिर हम फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे यानी 3 में हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है।
माइनस का 6, और ये जो प्लस का 5x है इसको ऐसे हम तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं तो प्लस 5x आए, लेकिन गुना करें तो -6 आ जाए। तो ठीक है, तो आइए इसको तोड़ते हैं। तो तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 3x², ठीक है, 3x² प्लस का 6x और माइनस का x और माइनस का 2। तो इधर 6 इधर 1 है, 6 कम 6 -6 आ गया, और घटाएंगे तो प्लस का 5x आ ही जा रहा है, यानी बिल्कुल सही है। अब आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें से हमें 3x कॉमन दिख रहा है। कितना, तो 3x हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा, x प्लस का 2, x प्लस का 2। इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें से हमें -1 कॉमन दिख रहा है। जी हाँ, तो हमने -1 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 2। इतना आ गया समझ में। अब ये जो 2 है उसको 1 लिखना है, यानी x प्लस 2। अब लिखना ये 3x माइनस का 1, ठीक है, 3x माइनस का 1। अब हम इसका ये हो गया हमारा फैक्टर, ठीक है। अब इसके हमें शून्यक निकालने हैं, तो इसका शून्यक कैसे निकालेंगे हम, x प्लस 2 = 0, तो x = माइनस का 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3x माइनस 1 = 0, तो 3x = 1, तो x = क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 हो जाएगा। यानी हमारे x के दो शून्य क्या हो गए, -2, 1/2, सॉरी ये माइनस नहीं है, ठीक है, प्लस का 1/2 है, ठीक है। तो ये हो गए हमारा 2 शून्यक हो गए। अब हमें इसकी सत्यता की क्या करनी है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा, ठीक है। एक को मान लेते हैं अल्फा और एक, सॉरी दोस्तों ये तो 3 है ना, तो यहाँ बट्टे में 3 आएगा, 3 सॉरी यहाँ बट्टे में क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा, ठीक है। यानी अल्फा का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और बीटा का मान क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसकी सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं, जितने लोग जुड़ रहे हैं, तो उसको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और शेयर भी कर दे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जाँच करना है। तो शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अब आपको इसमें से तीनों को निकालना है। a का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे a का मान 3 हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, c का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना दोस्तों, -2 है, प्लस बीटा का मान कितना दोस्तों, 1/3 है, इक्वल टू -b का मान कितना, तो माइनस फॉर्मूला है तो माइनस, b का मान कितना है, 5 है, a का मान कितना 2 है, ठीक है। अब इसको हम बट्टा पाकर जोड़ करेंगे, यानी 3 × 6 और 1, मतलब 6 में से 1 गया 5, यानी -5/3, -5/3। यहाँ पर a का मान कितना दोस्तों, तो a का मान, सॉरी यहाँ पर a का मान 3, यानी -5/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/3, यानी LHS और RHS हमारा दोनों इक्वल है, यानी हमारा शून्याङ्कों का जो योग है वो बिल्कुल सही है। अब क्या हमारा दूसरा है, अब जो दूसरा है हमारा शून्याङ्कों का गुणनफल है, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दोस्तों, c/a। अल्फा का मान कितना दोस्तों, -2 है, इंटू बीटा का मान कितना दोस्तों, 1/3 है, इक्वल टू c का मान कितना है हमारा, तो आप c का मान हमारा -2 है, और a का मान कितना दोस्तों, 3 है। इसको सॉल्व करेंगे, -2/3, ये क्या हो जाएगा, -2/3, यानी LHS और RHS दोनों हमारा बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो है हमारा शून्याङ्कों का योगफल और गुणनफल दोनों ही बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तब हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, 3x² माइनस का x माइनस का 4। दोस्तों जितने लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वो बुक अपने पास रखें और बुक से भी क्वेश्चन को देखते रहें, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 3x² यानी 3 में हम 4 से गुना करें, कितना हो जाएगा, 4 × 12, यानी -12। अब -x को जो है हमें ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर -12 है, और जोड़े या घटाएं तो हमारा कितना है, जोड़े या घटाएं तो हमारा -x का है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा 3x² और ले लेते हैं -4x प्लस का 3x माइनस का 4। तो जी हाँ, चाहते हैं 12 -12 आ रहा है, घटा रहे हैं तो -6 आ रहा है, यानी हमारा बिल्कुल सही है। अब इसको हम फैक्टर करते हैं, तो इसमें हमारा क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर हमें इसमें x कॉमन दिख रहा है। कितना कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, हमें x कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस का 4, ठीक है, प्लस। अब इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें से हमें प्लस का 1 कॉमन दिख रहा है, प्लस का 1 कॉमन दिख रहा है, प्लस का 1 कॉमन दिख रहा है। तो हम प्लस का 1 कॉमन लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 3x माइनस का 4, 3x माइनस का 4, ठीक है। अब ये हो गया है हमारे फैक्टर। अब इसको हम सजाते हैं, तो ये 2 है उसको एक ही लिख लेंगे, यानी 3x माइनस का 4, ठीक है, 3x माइनस का 4। अब ये हो जाएगा ये x और प्लस 1, ये हो गया हमारा फैक्टर। अब इसका हम शून्यक निकालते हैं, तो शून्यक कैसे निकालेंगे, तो शून्यक ऐसे निकालेंगे हम, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू प्लस का 4, यानी x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4/3,
3। ये हो गया हमारा पहला शून्य। दूसरा शून्य क्या है हमारा x + 1 = 0, तो x = -1। तो यही हमारा दो शून्य का आ गए, x = हो गया हमारा एक 4/3 हो गया और एक हो गया x = -1, x = -1। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं, एक को अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे। एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को बीटा मान लेते हैं। अब इसको करते हैं शून्याङ्कों की सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, क्या दोस्तों, शून्याङ्कों की सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्याङ्कों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा = क्या होता है दोस्तों, -b/a। इसमें हमें a का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे a का मान 3 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना हमारा 4/3 प्लस बीटा का मान कितना, तो आप कहेंगे बीटा का मान -1 है। ठीक है, बीटा का मान कितना दोस्तों, -1 है, = -b यानी -(-1) a का मान कितना हमारा, a का मान 3 है। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो 3 एकम 3 यानी 4 - का 3/3 = प्लस का 1/3, क्योंकि जब -1 से गुना करेंगे तो हमारी हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 में से 3 गया 1, 1/3 = 1/3 यानी हमारा शून्याङ्कों का योगफल की जांच हो चुकी है। अब करते हैं शून्याङ्कों की गुणनफल की जांच यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा = क्या होता है, c/a। अल्फा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर अल्फा का मान हमारा 4/3 है। बीटा का मान कितना है, इंटू में -1 है, = c का मान कितना है, तो आप कहेंगे c का मान जो है हमारा -4 है। ठीक है, और a का मान कितना है, 3 है, तो -4/3 = -4/3 यानी ये भी हमारा LHS और RHS बिल्कुल इक्वल आ चुका है, मतलब कि हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, x² प्लस का 7x + 10। यहाँ क्या है हमारा, तो यहाँ 1 है, यहाँ क्या है हमारा, तो 1 है, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट यहाँ भी करेंगे हम, पहले में और लास्ट में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। यानी +7x को हमें ऐसा तोड़ना है कि जब भी हम गुना करें तो प्लस का 10 आए। ठीक है, और जोड़े या घटाए तो प्लस का 7x आए। तो ये तो बिल्कुल आसान है, आप भी कर सकते हैं। तो आइए करते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे x² + 5x + 5x + 2x + 10 यानी 5 दूनी के 10 और 5x + 2x = 7x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर हमें इसमें x कॉमन दिख रहा है। जी हाँ, हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x + 5। ठीक है, अब आपको इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें से हमें प्लस का 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, यानी x + 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 है तो इसको एक लिख देंगे, x + 5 इंटू x + 2। अब आपको इसको हमें शून्यंक निकालने हैं, नहीं तो शून्यंक निकालने के लिए क्या करेंगे, x + 5 = 0, तो x = -5। ठीक है, x + 2 = 0 यानी x हो जाएगा -2। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, -5, -2। अब इसको हम शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक तो निकल चुका है। अब इसकी हम जांच करेंगे, तो a को मानेंगे अल्फा और दूसरे को मानेंगे बीटा। ठीक है, अब इसके करते हैं जांच यानी शून्याङ्कों का योगफल। तो शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a। इसमें से a का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर a का मान 1 है, b का मान कितना है, b का मान 7 है और c का मान कितना है, तो c का मान 10 है। ये हो गया हमारे ABC के मान। ठीक है, ये हो गया हमारे ABC के मान अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा का मान कितना है, -5 है, -5 है प्लस -2 है, प्लस -2 है = -b और b का मान कितना है, तो आप हैं b का मान 7 है और a का मान कितना है, 1 है, तो -5 -2 = -7/1। तो -5 और -2 -7 = -7 और हमें नीचे 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबके नीचे 1 रहता है। तो ये हो गया हमारे LHS = RHS, यानी हमने शून्याङ्कों का योगफल की सत्यता की जांच कर लिए हैं। अब हमें करना है शून्याङ्कों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा = क्या होता है, तो आप कहेंगे सर c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। अल्फा का मान कितना है हमारा, -5 है और बीटा का मान कितना है, इंटू -2 है। c का मान कितना है, तो c का मान 10 है और a का मान कितना है, 1 है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस का 10 = 10 और हमें नीचे 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी हमारे LHS और RHS बिल्कुल इक्वल है, यानी हमारी इसकी भी सत्यता की जांच जो है वो हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारे 6 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इक्वल है, इसीलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर जो है आपको क्वेश्चन नंबर
7 नहीं बता रहे हैं आपको, सीधे ले चले क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, 4s² माइनस 4s प्लस 1, यानी हम इससे फिर लास्ट में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 4, यानी हमें -4 को ऐसा तोड़ना है कि जब भी हम गुना करें तो हमें प्लस का 4 आए, जोड़े या घटाए तो माइनस का 4 आए। ठीक है, ये तो और भी आसान है, क्योंकि -2 माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और -2 और -2 जोड़ेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं क्या दोस्तों, 4s² माइनस का 2s का दोस्तों, माइनस का 2s माइनस का 2s, ये 25 नहीं है दोस्तों, ये s है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये s है। ठीक है, माइनस का 2s प्लस का 1। ठीक है, अब इसको हम फैक्टर करेंगे, यानी सबसे पहले कॉमन लेंगे, तो आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर हमें इसमें 2s कॉमन दिख रहा है। जी हाँ, तो हम इसमें से 2s कॉमन ले लेते हैं, ये s है। ठीक है, यानी 2s कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2s और माइनस का 1। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें से हमें -1 कॉमन दिख रहा है, तो हमने ले लिया -1 कॉमन, क्या बच जाएगा हमारा 2s माइनस का 1, ये s है, 2s का माइनस का 1। ठीक है, अब इसको ये जो 2 है उसको 1 लिख देंगे, यानी 2s माइनस 1 ब्रैकेट बंद। अब ये क्या हो जाएगा 2s माइनस 1। ठीक है, यानी 2s माइनस 1 2s माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम शून्य का निकालेंगे, तो हमारा फैक्टर हो गया। अब हम निकालेंगे शून्य, यानी 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू प्लस का 1, s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, निकालते हैं ये 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू प्लस का 1, s इज इक्वल टू 1/2, यानी हमारी जो s की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, एक आ गई 1/2 और दूसरी भी आ गई 1/2। ठीक है, अब हम निकालते हैं, इसकी जांच करते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेंगे हम बीटा। ठीक है, अब यहाँ हम लाइन खींचते हैं और यहाँ लिखते हैं जांच। हमें क्या करना है, शून्याङ्कों की जांच करना है, सत्यता की जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं शून्याङ्कों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a। अब आपको इसमें ABC का मान बताना है, A का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर A का मान 4 होगा, B का मान कितना होगा, तो B का मान माइनस का 4 होगा, B का मान माइनस का 4 होगा, C का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर C का मान 1 होगा। ठीक है, अब करते हैं शून्याङ्कों के योगफल की जांच, यानी अल्फा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर अल्फा का मान 1/2 है, प्लस बीटा का मान कितना है 1/2 है, इज इक्वल टू माइनस B का मान कितना है, माइनस का 4 है, और A का मान कितना है, बटा में 1 है। ठीक है, इसको करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, b का मान कितना है, तो b का मान हमारा जो है माइनस का 4 है। क्या है दोस्तों, b का मान हमारा माइनस का 4 है। सॉरी दोस्तों, यहाँ हमने कुछ गलती किया है, यहाँ क्या होगा, a का मान क्या है दोस्तों, a का मान 4 होगा। ठीक है, a का मान 4 है, तो 1 और 1 ये हो जाएगा प्लस का 4, जब माइनस और माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 बटा में प्लस का 4, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 बटा में 2 इज इक्वल टू 4 कट के 1 हो जाएगा, यानी 1, 2 और 2 कट के भी 1 हो जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू 1, यानी LHS और RHS इक्वल है, यानी हमारी जो शून्याङ्कों का योगफल है उसकी जांच हो चुकी है। अब हमें करना है शून्याङ्कों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, C/A होता है। C/A, अल्फा का मान कितना है, तो आप अल्फा का मान 1/2 है, इंटू बीटा का मान 1/2 है, इज इक्वल टू C का मान कितना है 1 है, और A का मान कितना है दोस्तों, A का मान 4 है। जांच करेंगे 2 दूना के 4, यानी 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, यानी हमारे शून्याङ्कों का गुणनफल भी LHS और RHS दोनों सेम है, इसलिए इसके भी जो है गुणनफल बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और आपको ध्यान दिला दे कि आपको 7 नंबर क्वेश्चन करके हमें कमेंट करना है कि आपका आंसर जो है वो कितना आ रहा है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप बुक का सहारा लें और बुक अपने पास रखें। ठीक है, निम्नांकित द्विघात बहुपदों की शून्याङ्कों को ज्ञात करें तथा शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है दोस्तों, सत्यता की जांच करें। तो आइए इसकी सत्यता की हम क्या करते हैं दोस्तों, इसकी सत्यता की सबसे पहले हम जांच करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 8x² माइनस का 22x माइनस का 21। ठीक है, माइनस का 21। सबसे पहले आपको इसमें ABC का मान निकालना है। क्या दोस्तों, ABC का मान निकाल के आपको रख लेना है कि आगे कोई दिक्कत ना हो। आपका इसमें A का मान क्या होगा, A का मान 8 हो जाएगा, B का मान क्या हो जाएगा, B का मान माइनस का 22 हो जाएगा, और C का मान क्या हो जाएगा, तो आप C का मान माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम करते हैं फैक्टर, 8x² माइनस 2, यानी आपको 8 में और 21 में गुना करना है। ठीक है, 8 और 21 में गुना करके देख लेना कितना आ रहा है। आइए हम इसको आपको डायरेक्टली फैक्टर करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8x²। ठीक है, 8x² माइनस का 28x माइनस का 28x और प्लस का हो जाएगा 6x और माइनस का 21। ठीक है, माइनस का 21। ठीक है, अब हम इसको आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें हमें 4x कॉमन दिख रहा है, 4x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा
2x माइनस का 7 चौक 28 यानी 7 बच जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर हमें इसमें 3 कॉमन दिख रहा है, यानी 2x माइनस का 7। ठीक है, 2x माइनस का 7 तो 2 है, उसको सिंपल 1 लिख लेंगे, यानी 2x माइनस का 7 लिख लेंगे। हमने लिख दिया। ये क्या है, 4x प्लस 3 यानी 4x प्लस का 3, इतना हमने लिख दिया। अब हमें इसको शून्यांकों का शून्य ज्ञात करना है, तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू माइनस का 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 बट्टा में 4। ठीक है, ये हो गया हमारा दो शून्य। दो शून्य कौन कौन से हो गए हमारे, यहाँ लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 हो गया हमारा 7 बट्टा में 2, और दूसरा क्या होगा माइनस 3 बट्टा में 4। अब इसको हम इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो जांच करने के लिए हम एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा। एक को क्या मान लेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर एक को मान लेंगे अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। तो हमारे शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b बट्टा में a। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, माइनस b बट्टा में a। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना दोस्तों, 7 बट्टा में 2 है, प्लस बीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर माइनस का 3 बट्टा में 4 है, लिख लिया हमने, इज इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है हमारा, तो माइनस बी, तो माइनस इंटू माइनस का 22 बट्टा में 21, यानी ए का मान कितना है, ए का मान हो गया 8। ठीक है, ए का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले इधर का हम बट्टा पका जोड़ करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28 और प्लस माइनस माइनस 3 गुना का 6। ठीक है, माइनस 6 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 22 बट्टा में 8 इज इक्वल टू, जब भी ये माइनस में माइनस गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 22 बट्टा में 8। तो ये हो गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, यानी शून्यांकों का योगफल जो हमारा है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब निकालना है हमें शून्यांकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, c बट्टा में a होता है, c बट्टा में a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 7 बट्टा में 2 है, इंटू बीटा का मान क्या है दोस्तों, माइनस का 3 बट्टा में 4 है। सी का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर सी का मान जो हमारा कितना है, माइनस का 21 है। सी का मान कितना है, माइनस का 21 है, और ए का मान कितना है, 8 है। इसको गुणा करेंगे, माइनस का 7 तरीके 21 और 4 दूनी के 8 इज इक्वल टू माइनस का 21 बट्टा में 8। तो दोस्तों ये हमारा LHS और RHS बिल्कुल सेम है, यानी जो ये हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है। अब देखना है हम क्वेश्चन नंबर 2। आपको एक बात और हम बता दें कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। तो इसको आपको कर करके कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी आपको हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको हम तीनों को ही सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो आइए इसको रफ करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये रफ हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस का 7x, 2x स्क्वायर माइनस का 7x। और चूंकि इसके बाद में कुछ नहीं है तो इसको हम बाद में माइनस का 0 ले ले, प्लस का 0 ले, कुछ नहीं। अगर आपको हम पूछे इसमें a का मान हमारा कितना है, तो आप कहेंगे a का मान 2 है, b का मान कितना है, b का माइनस 7 है, c का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर c का मान जो है हमारा 0 है। c का मान क्या है हमारे पास, c का मान हमारे पास जो है वो 0 है। अब इसको हम फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर कैसे करेंगे, हम इसको लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x। ठीक है, अब आपको हम पूछेंगे इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें से हमें x कॉमन दिख रहा है, तो हम इसमें से x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, तो आप कहेंगे सर हमारा बच जाएगा x माइनस का 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x माइनस 7 और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x। ठीक है, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7। दूसरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी हमारे x की दो वैल्यू क्या गई, तो हमारी x की जो दो वैल्यू है वो ये रही। x की दो वैल्यू हमारी क्या है, एक हो जाएगा 7, दूसरा हो जाएगा 0। एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान क्या लेंगे, एक को मान लेंगे अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। अब हमें निकालना है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b बटा में a, माइनस का b बटा में a। तो अल्फा का मान कितना है 7 और बीटा का मान प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस b का मान कितना है, माइनस का 7 और a का मान कितना है दोस्तों, हमारे पास जो a है, a का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर a का मान कितना है दोस्तों, a का मान हमारा 2 है। दोस्तों यहाँ पे एक गलती हो चुकी है, आपने ध्यान नहीं दिया है।
क्योंकि ये जो हमारा 2x यहाँ पर हमारा 2x रहेगा, फिर यहाँ पर भी 2x यहाँ पर रहेगा हमारा, फिर 2x यहाँ पे रहेगा, तो हमारे x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7/2 आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। और यहाँ भी हमारी जो 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ये हमारी एक चीज़ मिस्टेक हो चुकी है, सॉरी इसके लिए। ये क्या हो जाएगा, 7/2 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 7/2। ये चूंकि दोनों हमारा बिल्कुल सही है, यानी LHS और RHS हमारा बिल्कुल इक्वल है, तो यानी हमारी जो शून्याङ्कों का योगफल है, योगफल की सत्यता की जांच हो चुकी है। अब हमें ज्ञात करना है शून्याङ्कों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, C/A। अल्फा का मान कितना दोस्तों, तो आप 7/2 इंटू 0। सी का मान कितना है, 0/2। तो 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा ही 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है और 1 है बिल्कुल सेम है, इसलिए आपको 3 को करके हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स बताना। अगर आपसे नहीं होगा तो आप बताइएगा, ये अगली जो हम वीडियो बनाएंगे उस अगली वीडियो में उसका हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अब देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने से पहले आपको एक हम फॉर्मूला बता दें, डी यानी शून्यक, यानी एक होता है शून्यक, इसको बोलते हैं डी। डी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर माइनस बी प्लस माइनस √D बट्टा में 2a, ठीक है। अब आपको बता दें डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है माइनस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac, या फिर आप स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पूरे फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को बोलते हैं विवेचक का सूत्र, विवेचक का सूत्र। जब कोई भी फैक्टर होने के लायक, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है फैक्टर करना, तो उस समय इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। इस फॉर्मूले का क्या नाम है दोस्तों, विवेचक का फॉर्मूला, यानी डी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस √D बटा में 2 है। क्या दोस्तों, माइनस बी प्लस माइनस √D2, यानी एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार आपको जो है माइनस लेना है। और आपको यहाँ डी इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपको यहाँ से डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, माइनस 4ac। और जो हमारा 4 नंबर ये जो क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले पर बनने वाला है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर क्या होने वाला, बनने वाला है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 चूंकि हमने जो आपको अभी आपको जो पिछले क्वेश्चन बता करके जो फॉर्मूला बताए हैं सिंपल, उसी फॉर्मूले पर ये बनेगा, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन। तो आपको थोड़ा इसमें इक्वेशन बहुत ही लंबा होने वाला है, तो आपको बहुत ही केयरफुल यानी बहुत ही ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको इसमें डी का मान निकालना होगा। तो आपको अभी हमने डी इज इक्वल टू क्या बताया था, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो इस ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ABC का मान निकालना होगा, ठीक है। तो आइए हम ABC का मान निकालते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a का मान होता है, यानी a का मान क्या होगा, p हो जाएगा, ठीक है। और b का मान क्या हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा 2q माइनस का p स्क्वायर। बहुत ही ध्यान से आपको केयरफुली आपको देखना है, ठीक है। ये है हमारे b का मान 2q माइनस का p स्क्वायर, ठीक है। और c का मान हमारा क्या हो जाएगा, c का मान हो जाएगा हमारा 2pq, ठीक है। ये हो गया हमारा c का मान। ये सब चीजें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, तो अब हम निकालेंगे d। तो d इज इक्वल टू हमने क्या देखा रखा दोस्तों, b स्क्वायर। तो हमारी b का मान क्या है, 2q माइनस p का स्क्वायर, 2 क्या है हमारा 2q माइनस का p का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर। क्या दोस्तों, होल स्क्वायर माइनस का क्या है 4ac है, तो 4 इंटू a का मान क्या है a का मान क्या है p इंटू c का मान क्या है 2pq, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे ये क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4, 4q स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a यानी 2q, ठीक है, इंटू p का होल स्क्वायर प्लस p के पावर 4, यानी ये पावर 2 और ये पावर 2 क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा, माइनस 4 दूना का 8 p स्क्वायर q हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको इसमें से ये माइनस और माइनस प्लस होगा, क्योंकि हमारा जो ये c का मान क्या है, हमारा c का जो मान है माइनस का 2pq है। तो यहाँ भी हम ले लेंगे माइनस का 2pq, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 8q
पी स्क्वायर क्यू। तो ये सब चीजें आपको बहुत ही ध्यान से केयरफुली, अब आप इसको हम सॉल्व करते हैं फिर से। ये क्या हो जाएगा हमारा 4 का क्यू स्क्वायर और 2 दूना के 4, क्या दोस्तों 2 दूना के 4, 2 दूना का 4 क्या हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस पी के पावर यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पी के पावर 4 होगा, पी का पावर 4 प्लस 8 पी स्क्वायर क्यू। आपको यहाँ कुछ घटने वाला दिख रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये 4p क्यू स्क्वायर, ये प्लस का 8p क्यू स्क्वायर, इसमें से कुछ घट सकता है। तो आइए हम इसको घटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर प्लस 8, क्या हो जाएगा 8 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4, क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 4 पी स्क्वायर क्यू, 4 पी स्क्वायर क्यू प्लस पी का पावर 4। तो आपको यहाँ डी का एक नया मान प्राप्त होगा। डी का मान यहाँ नया मान क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ये आपको यहाँ कुछ दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है दोस्तों 2 क्यू स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या दोस्तों यहाँ हमको दिख रहा है 2 क्यू प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब इसको हम तोड़ेंगे ना तो हमको इतना प्राप्त हो जाएगा, इतना हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मूल शून्य यानी हमने आपको d इज इक्वल टू यानी विवेचक यानी शून्य के इक्वल टू हमने क्या बताया था आपको, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में ये जो होगा हमारा 2a हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा 2a। तो अब यहाँ सिंपल हम d का एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, एक बार क्या लेंगे एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो हमारा d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हम प्लस लेते हैं तो d इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पहले माइनस b, तो माइनस है तो माइनस इंटू b का मान क्या है हमारा, तो आप कहेंगे b का मान जो हमारा 2 क्यू माइनस का p का होल स्क्वायर प्लस है तो हम प्लस लेते हैं। हमारा d में क्या है अंडर रूट 2 क्यू प्लस p का स्क्वायर का होल स्क्वायर और बटा में 2a का मान क्या है हमारा, तो आप कहेंगे a का मान हमारा p है यानी 2 इंटू पी। ठीक है, तो अब हमारा d इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, d इज इक्वल टू सब में माइनस गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 क्यू और प्लस का पी स्क्वायर। ठीक है, और ये चूंकि रूट में है और स्क्वायर भी है तो जब स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2 क्यू प्लस पी स्क्वायर बटा में 2p। ठीक है, तो यहाँ हमारा d, हमारे यहाँ d इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे सर ये 2q से ये भी कैंसिल और 2p स्क्वायर और 2p क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2p स्क्वायर बटा में 2p। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये p से एक p कैंसिल, यानी हमारा एक शून्य क्या हो गया, एक शून्य हो गया हमारा p और एक शून्य हो गया हमारा p। अब दूसरा शून्य निकालेंगे, तो दूसरा शून्य निकालने के लिए सबसे पहले हम थोड़े से यहाँ रफ करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लें। तो हम इसको रफ करते हैं, ये जो d का मान है इसको हम रफ कर देते हैं। d का मान आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको हमने रफ यूं कर दिया। ठीक है, अब हमें एक d निकल चुका है, हमारा एक शून्य प्लस भी निकल चुका है। ठीक है, अब हमें दूसरा शून्य निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल यहाँ माइनस है तो यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ सिंपल क्या करेंगे माइनस पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना इंक भर ले हम ये। ठीक है, ये भर गया हमारे इंक। अब हम d इज इक्वल टू ले लेते हैं, फिर d इज इक्वल टू माइनस रख निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2p तो नहीं रहेगा प्लस p स्क्वायर, बट जो यहाँ माइनस प्लस है ना ये इसको हम कर देंगे माइनस और सब में माइनस से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस का 2q और माइनस का p स्क्वायर। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा हमारा 2p। तो यहाँ हमारा d इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ हमारा d इज इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा माइनस का 4q बटा में 2p, 2 एकम 2 2 दूना के 4। तो यहाँ d इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा माइनस का 2q बट्टा में p। हमारे दो शून्य निकल गए, एक ये हो गया अल्फा यानी p और ये एक हो गया बीटा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं हमारा शून्य यानी हमारा शून्य क्या आ गया, एक आ गया हमारा p आ गया। ठीक है, एक हो गया p और दूसरा हमारा क्या आ गया माइनस का 2q बट्टा में p, 2q बटा में p। तो एक को हम मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा, और जो बाकी का पार्ट है इसको हम रफ कर देते हैं। तो आइए इसको हम रफ करते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, अब हमारा जो है ये रफ हो चुका है। अब हम देखते हैं जांच, यानी हम जो शून्यक है उस शून्यक की जांच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं जांच। ठीक है, जांच हमने लिख दिया। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमने आपको बताया था माइनस का b बटा में a, माइनस का b बटा में, तो आप अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ रख दीजिए। अल्फा का मान क्या है हमारा p और प्लस है तो प्लस, बीटा का मान कितना है हमारे पास, तो आप वहीं बीटा का मान हमारे पास 2
क्यू माइनस का 2q बट्टा में p है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू माइनस का b बट्टा में a। अब आपको इसको मान रख के सेटिस्फाई हो लेना है, यानी जांच कर लेना है। और आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे दो शून्य मिल चुके हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा मिल चुका है और आप इसको निकाल करके जांच कर लेंगे। और आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, अगली वीडियो में उसके बारे में हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे। और आपको जो भी सॉल्यूशन करना होगा बिल्कुल केयरफुली, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत ही लंबा इक्वेशन जा रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2b। तो इसमें भी सबसे पहले हम ए बी का मान निकालेंगे। ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। फिर निकालेंगे बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देंगे 2a प्लस का b, ठीक है। और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2ab, ठीक है। अब यहाँ हम d इज इक्वल टू हमने आपको क्या बताया था दोस्तों, b स्क्वायर माइनस का 4ac। इसमें हम पुट करेंगे b का मान क्या है हमारे पास, तो आप कहें b का मान हमारे पास माइनस में है, क्या है माइनस में, तो माइनस 2a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम कर देंगे क्या, माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान 1 है, इंटू सी का मान कितना है 2ab। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जब इसको आपको पूरा सॉल्व करना है और जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डी का मान। हमारे पास डी का मान कितना आ गया, डी का मान हमारे पास आ गया 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डी का मान। अब हमारे पास शून्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, शून्य का फॉर्मूला होता है b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। ये होता है हमारे पास शून्य का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, ये हो गया हमारा प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a, ठीक है। अब इसमें हम पुट करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे हमारे पास b की वैल्यू जो है 2a प्लस b है। b की वैल्यू कितने है दोस्तों, 2a प्लस b है, ठीक है। प्लस है तो प्लस ले लेंगे। और हमारे पास अंडर रूट डी, जब स्क्वायर हट जाएगा तो ये पूरा हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस b और बटा में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, ये हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 2 और 2 4 और ये हो जाएगा माइनस b, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, माइनस b, 2 और 2 4, b से b कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 4a बटा में 2, 2 से 2 दूना के 4, यानी कितने आ गए 2a आ गया, ठीक है। एक शून्य का आ गया हमारा 2a। अब माइनस रख के बना लेंगे, तो माइनस रख के बनाएंगे तो क्या होगा 2a प्लस b माइनस का 2a और प्लस का b, ठीक है। माइनस का 2a प्लस का b। दोस्तों हमने ये क्या गलती लिख दिया, यहाँ क्या होगा हमारा माइनस का b स्क्वायर होगा, क्या दोस्तों माइनस का b स्क्वायर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बट्टा में 2 इंटू 1। अब ये 2 से 2 ये कैंसिल और b क्या हो जाएगा 2b बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों b हो जाएगा। अब इसकी क्या करेंगे जांच। अब इसकी जांच कैसे करेंगे, तो जांच यहाँ हमने लिख दिया जांच अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, माइनस का b बटा में a, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है हमारे पास, तो आप कहेंगे अल्फा का मान 2a और प्लस बीटा का मान कितना है b, ठीक है। तो आप यहाँ रख लेंगे माइनस b, तो माइनस का वैल्यू कितनी है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस b और बटा में a का मान कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, दोनों बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा बिल्कुल जो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दोनों सही है। अब निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा 2a इंटू b इज इक्वल टू c बटा में a। तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी है 2ab बटा में 1 इज इक्वल टू 2ab इज इक्वल टू 2ab, यानी हमारा LHS और RHS दोनों बिल्कुल सेम है, यानी हमारा शून्य बिल्कुल सही है। और अब देखना है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी इक्वेशन बहुत ही लंबा होने वाला है, तो इसको भी जो हम इक्वेशन निकालेंगे तो बिल्कुल केयरफुली, ठीक है। तो इसमें भी हम सबसे पहले ABC का मान निकालेंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर एस स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है, ये जनरल इक्वेशन जो बहुपद यानी पॉलिनोमियल होता है इसमें उसमें रहता ही रहता है। फिर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा पास 6RTS, ठीक है। और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 9t स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा c का मान। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और आपको हम डायरेक्टली सॉल्व करके बता देते तो हमारे d इज इक्वल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारी d की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0, डी की वैल्यू 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमने कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू कितने आ गए 0। अब हमारे पास जो शून्य के फॉर्मूला होता है, तो शून्य की इक्वल टू क्या होता है b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2 है। अब इसमें रखेंगे तो हमारे दो शून्य मिल जाएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। तो इसको रखेंगे तो सबसे पहले हमारा माइनस बी का फॉर्मूला क्या है,
माइनस बी, क्या दोस्तों माइनस बी क्या हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस 6 आर टी एस और प्लस जीरो, तो प्लस जीरो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जीरो देने से 2 इंटू ए, 2 इंटू आर स्क्वायर एस स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3t बटा में आर एस। ये हो गया हमारा एक शून्यक। अब हमें निकालना है दूसरा शून्यक में हम क्या लेंगे दोस्तों माइनस लेंगे, उसका भी लगभग इतना ही आएगा, माइनस का 3s माइनस का 3t माइनस का 3t बटा में आर एस। ठीक है, अब इसकी कर लेंगे हम जांच, क्या कर लेंगे दोस्तों इसकी हम कर देंगे जांच। जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बटा में a, माइनस का b बटा में a। ठीक है, तो हम क्या करेंगे माइनस का 60 बटा में आर एस, ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 60 बटा में आर एस, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बटा में ए, तो अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9t स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर एस स्क्वायर इज इक्वल टू 9t स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर एस स्क्वायर। तो ये दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए आप इसको सॉल्व करके आप चेक कर लीजिएगा, आप कहीं दिक्कत होगी तो अगले वीडियो में आपको हम बता देंगे। ठीक है, ये सुन नहीं आता है, काट देना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8x के शून्यकों को ज्ञात करें और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा 5x स्क्वायर माइनस का 4 और माइनस का 8x। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें ए बी सी का मान, ये भी डी को निकाल के ही बनेगा, तो इसमें ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 5, बी का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो बी का मान होता है, यानी बी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 8 और सी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो हमारे b का मान क्या है दोस्तों, b का मान हमारा -8 है, तो -8 का होल स्क्वायर इंटू 4 इंटू 5 इंटू सी का मान कितना है माइनस का 4। ठीक है, तो 8 8 64 और माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, और 4 चौका 16 और 16 5 80। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो अब हमारे पास इसका डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारी डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 144 होगी हमारी डी की वैल्यू। यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, अब जो हमारे शून्य का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का बी, क्या दोस्तों माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। ठीक है, तो अब हमारा माइनस बी, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 8, एक बार प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितने दोस्तों 144 बटा में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5। अब हम एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, तो हम प्लस लेते हैं पहले 8 प्लस 144 का कितना होता है दोस्तों 12 होता है, और बटा में 5 दूनी का 10। ठीक है, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 और 8 20 बटा में 10, यानी 10 दूनी के 20। एक शून्य कितना आ गया हमारे, एक शून्य का आ गया हमारे पास 2, एक शून्य का हमारा कितना आ गया दोस्तों, तो आप कहेंगे एक शून्य का हमारा 2 आ गया। अब हम दूसरे शून्य को निकालेंगे तो एक बार माइनस ले लेंगे, यानी 8 माइनस का 12 बटा में 10, तो 12 में से 8 गया, आप कहेंगे -4 बटा में 10। ठीक है, इसको -4 बटा 10 को कटाएंगे, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 5 10, माइनस का 2 बटा में 5, माइनस का 2 बटा में 5, ये हो गया हमारा 2 शून्य। ठीक है, ये हो गया एक, इसको मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा। तो आइए मानते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा और ये हो गया बीटा। अब शून्यंकों की जांच करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी बटा में ए। तो अल्फा का मान कितना है 2 और प्लस माइनस का 2 बटा में 5 और माइनस बी बाई ये माइनस बी का मान कितना, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 8 और ए का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 और 2 12, 12 बटा में 5 दूनी का 10 तो 12, 12 बटा में क्या हो जाएगा 5, ये माइनस बी, बी का मान कितना 8 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये सॉरी ये चूंकि माइनस है तो 5 दूनी को 10 में से 2 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, 8 बटा में 5 इज इक्वल टू 8 बटा में 5। तो ये दोस्तों ये हो गया हमारा शून्यंकों का योग। अब हमें निकालना है शून्यंकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी बटा में ए। अल्फा का मान कितना है, तो आप कहेंगे अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान इंटू 2 माइनस का 2 बटा में 5 है, और सी के मान कितना हमारे पास, तो आप कहेंगे सी का मान हमारा -4 है और ए का मान 5 है, 2 दूना का 4, माइनस का 4 बटा में 5 इज इक्वल टू माइनस का 4 बटा में 5, यानी LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ, यानी हमारे दोनों शून्यक सही है, यानी दोनों शून्यकों का मान बिल्कुल सही है। और आपको जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो 1 नंबर और 2 नंबर बिल्कुल इक्वल है, तो आपको 2 नंबर खुद से करना है। आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिए, फिर से हम आपको अगली वीडियो में उसको बता देंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4 रूट
3, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम सजाते हैं, ये सजा हुआ है तो हमारा a का मान कितना हो जाएगा, a का मान √3 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा, ठीक है। c का मान कितना हो गया 4√3। अब हमारा d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस का 4ac, ठीक है। तो b² यानी माइनस का 8 का स्क्वायर, माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है √3 इंटू और सी का मान कितना है 4 इंटू √3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 8 8 64 हो जाएगा और माइनस है चूंकि पावर में क्या है, चूंकि पावर में हमारा स्क्वायर है इसलिए माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 4 इंटू 4 यानी 4 चूँकि 16 इंटू 3, क्योंकि √3 में और √3 क्या होता है दोस्तों 3 होता है और माइनस प्लस होता है, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 64 और माइनस होते हैं 48, ठीक है। तो डी का मान हमारा डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे डी इक्वल टू हमारा 16 आ गया। जब डी का मान 16 आ गया तो हमारा शून्य के इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस √d और बट्टा में 2a, ठीक है। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, माइनस इंटू -8 प्लस माइनस √16 और बट्टा में 2 इंटू √3, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। ये हो गया 8 और प्लस माइनस ये 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 4 होता है और बट्टा में 2√3। अब इसको दो शून्य होंगे, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, ठीक है। एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो पहले हम लेते हैं प्लस 8 प्लस 4 बट्टा में √3, 8 और 4 12, 2√3 8 4 12 बट्टा में 2√3, 2 छक्के 12, एक क्या हमारा शून्य क्या हो गया 6 बट्टा में √3, ठीक है। अब आता है दूसरा शून्य, एक में माइनस लेंगे 8 माइनस 4 बट्टा में 2√3, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 4 बट्टा में 2√3, 2 कम 2 2 दूना 4 यानी 2 बट्टा में 2/2√3, ठीक है। अभी हमारे दो शून्य आ गए, ठीक है। अब आप दोनों शून्यकों को अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा में रख करके जांच कर लीजिएगा। अगर आपको फिर से भी कहीं दिक्कत आती है तो आप हमको बताइएगा, अगली वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1 की वीडियो। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही जो भी आपकी अगली वीडियो आएगी उसके नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।